अच्छा, एक्सरसाइज 8.2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्लास 8 में एक्सरसाइज 7.2 में ये क्वेश्चन हमने किए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस। अच्छा, अगर हमारे पास इसी तरह एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये सॉरी, ये एक्स एक्स बार यानी नेगेटिव, ये y और ये हमारे पास क्या है, y बार। ये हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। ओ इस साइड पे माइनस होते हैं, इस साइड पे प्लस होते हैं, इस साइड पे प्लस होते हैं और इस साइड पे माइनस होते हैं। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, यानी इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना। अब अगर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं तो गौर से देख ले कि ये लाइन ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहे, ऊपर एक जगह पे फिक्स है, हाइट इसका नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ उसका क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मीन के y क्या है, ऊपर साइड पे क्या होता है, y होता है ना। इट मीन y कांस्टेंट है, क्योंकि y कम ज्यादा नहीं हो रहे ना। तो जहां पे कम ज्यादा नहीं हो रहे उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है, हाँ, तो लाइंस विल बी हॉरिजॉन्टल। अब ये लेट से यहां पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू -2 है, इसको लेट से हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2 है, जबकि ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात है? अगर माइनस में आते हैं तो नीचे, प्लस में आते हैं तो, समझ आ गई बात ना। अब जैसा कि यहां पे हमें पता है कि ये पहला नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पहला x होता है और दूसरा ये इसी तरह होते हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि हम इसको इग्नोर करेंगे, x को, और हमने ये उठाना है। क्यों x को ये इसलिए इग्नोर करेंगे कि शायद वो इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर, क्योंकि ये तो पूरा लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, ये फर्स्ट, आप ये स्टेटमेंट, इक्वेशन आप ये उधर तक, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू क्या पॉइंट्स लिखते, 2,3 इज क्या, y इज इक्वल टू 3, बस। फिर इसी तरह सेकंड का इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू क्या, 8,0 इज क्या आएगा, y इज इक्वल टू। फिर इसी तरह थर्ड पार्ट का क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू -5, -9, तो क्या आ जाएगा, -9। फिर इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू क्या, -3/2, -5/2 इज y इज इक्वल टू -5/2।
ठीक है, समझ आ गई। ये आंसर्स होंगे, एक आंसर ये है, एक ये, एक ये आंसर्स है। अच्छा, अब कहते हैं इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स बार है, ये वाई है, और यहाँ पे वाई बार है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे +1 होता है, यहाँ -1, यहाँ +1 होते हैं, यहाँ -1, इसी तरह। अब वर्टिकल लाइंस अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। ये वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। क्लियर? तो जैसे कि पहले हमने बताया है कि देखो ये x बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, इधर उधर नहीं बढ़ रहा, इट मीन x कांस्टेंट है, अपनी जगह पे है। तो वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या होता है? इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, लाइन क्या होता है? इज इक्वल टू क्या? x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू, समझ आ गई बात है? इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ, हाँ, इसका नाम इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या होगा? x इज इक्वल टू लेट से 2, ये पॉइंट क्या है? 2। इधर क्या है? लेट से ये -2 है, तो x इज इक्वल टू -2। अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस, यही लिखना है सॉल्यूशन। इक्वेशन, ये अल्फाज सबके साथ, ये थ्रू आउट दोबारा लिख दे। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू, फर्स्ट पार्ट क्या है? थ्रू 1,5 इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 9,6 इज x इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट में इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -4, -7 is x is equal to -4. Our fourth part, equation of line passing through vertical line 1/4, 3/4, और ये MCQs में आएंगे। तो x is equal to क्या? 1/4। तो आंसर्स हमारे पास ये 4 बन गए। एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, आवर लास्ट आंसर ये। रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2, इसमें ये 3 डिफिनेशन है। क्वेश्चन 3 इन 3 डिफिनेशन पे हैं। पहला क्या है? पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसा कि इस लफ्जुल से वाज़ेह है, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट, एक x इंटरसेप्ट होता है, दूसरा y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने बताया है, ये y इंटरसेप्ट यानी जहां पे y एक्सिस कट जाता है उस जगह का नाम क्या है? y इंटरसेप्ट। जहां पे ग्राफ यानी लाइन x को काटते हैं उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी इस पॉइंट पे x एक्सिस कट रहा है। अब दूसरी बात यह है कि हमें जिस तरह पता है कि यहां पे क्या होते हैं, y 0 होता है,
और इस लाइन के ऊपर x 0 होता है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट पॉइंट। इस पॉइंट को हम x इंटरसेप्ट पॉइंट। x इंटरसेप्ट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे लाइन x एक्सिस को काटते हैं। तो यहां पे डिफिनेशन पहला ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी। पहली बात, एक स्लोप m, दूसरा इंटरसेप्ट। तो इस डिफिनेशन में y इंटरसेप्ट गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, अगर स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप m है, m गिवन है, और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है, दो चीजें गिवन है। तो फार्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा, इज, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। तो y इज इक्वल टू m की जगह क्या आया 2, x और c की जगह क्या आया -3, ये आंसर आया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट ये है, वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या है, थ्रू -5,7, our slope m is equal to क्या है 4। अब देखो इसमें जिस तरह के पॉइंट गिवन है our स्लोप, तो ये चीज है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट our स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा, ये अगर हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस और स्लोप ये, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये बन जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 है, ये x1 और y1 है। तो x1 y1 की जगह ये लगा दे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, ये सॉल्यूशन, सॉरी, equation of the line फार्मूला कौन सा लगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला लगेगा। इज y1 क्या है 7 माइनस 7, m क्या है 4, और x अपनी जगह पे, एक ये वाला माइनस और एक तो माइनस माइनस प्लस। अब सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 7 4x प्लस 20, ये सारे उठा के इधर लिया, y माइनस 4x माइनस 7 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, बच्चा पूछ रहे हैं कि ये 6 है, मुझे कल 6 लिखवाए थे हमें और आज 3 लिखवाए हैं। ये 3 मैंने इसलिए लिखवाए हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन 3 से रिलेटेड डिफिनेशन लिखवाया हूँ, बाकी अगले क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी लिखवाता हूँ। अच्छा, कल की लेक्चर में हमने 6 के 6 लिखवाए थे। अच्छा, अब बात ये है कि यहां पे देखो सिंपल सी बात है, पॉइंट गिवन है स्लोप, तो कौन सा डिफिनेशन लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये वाला। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसका स्लोप 0 हो, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 हो, तो ये दो मेथड से हो सकते हैं। पहला मेथड ये है कि ये अगर स्लोप हमारे पास 0 है तो स्लोप कब 0 होता है, ये देखो, ये
एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होता है, इसका स्लोप 0 होता है ना, इसमें कोई स्लोप नहीं होता है। समझ आ गई बात ना। तो स्लोप इसका जो, इसका मतलब ये है कि कौन सा लाइन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल, या तो आप क्वेश्चन 1 की तरह, अभी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जिस तरह हमने किया था उस तरह भी कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों मेथड है। पहली बात ये है कि आप ये लिख सकते हैं एज स्लोप m is equal to 0, so the line is horizontal, is horizontal, horizontal. So equation of the line become, कैसे बनेगा, y is equal to what, सॉरी क्या चीज कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4, या यूं लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आंसर आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा मेथड ये है कि दूसरा मेथड ये रहेगा कि आप इक्वेशन वो पुट कर दें कि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू क्या 4,5 विद स्लोप m इज इक्वल टू 0 इज ये फार्मूला y माइनस y1, सॉरी ये y कांस्टेंट है, ये x नहीं है, x तो आगे पीछे चल रहा है, x नहीं है कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू, ये y कांस्टेंट है, x नहीं है कांस्टेंट। अच्छा, y माइनस y1 क्या है -5, और ये भी सॉरी ये -5 आएगा, तो यहां आके ये +5, x नहीं है, ये वर्टिकल लाइन में x कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। y माइनस 1, ये माइनस और एक फार्मूले वाला माइनस, और 0 and 2 x -4, तो ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेथड है। दोनों मेथड से दो क्वेश्चन, एक ये वाला और एक अगला इसका जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जो स्लोप अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, और ये वाला, ये दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अभी फोर्थ पार्ट ये है, कहते हैं कि स्लोप अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड स्लोप का मतलब क्या होते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, ये अच्छा, अनडिफाइंड स्लोप का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ये अनडिफाइंड स्लोप होते हैं। ये वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, m क्या होते हैं, अनडिफाइंड। तो इसको भी आप क्या दो मेथड से कर सकते हैं। नंबर एक मेथड 1 ये है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एज स्लोप is undefined, so line is vertical,
मीन्स क्या, x इज कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 और इसको उठा के इधर ले आओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आया। अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं, पॉइंट स्लोप मेथड से कर सकते हैं, तो मेथड नंबर 2 से आप वो भी कर सकते हैं। वो ये है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन becomes y minus 9। अच्छा, अनडिफाइंड हमारे पास जो होते हैं वो नीचे 0, ऊपर डजंट मैटर, ऊपर डजंट मैटर, ऊपर हम लिखते हैं अनडिफाइंड का मतलब क्या है, यानी अनडिफाइंड स्लोप आवर क्या x प्लस 2। तो ये y माइनस 9 इज इक्वल टू 1/0 x प्लस 2। अच्छा, ये 1/0 हम अपने आसानी से कर ले, आप 2/0 कर ले, 3/0, 4/0, 5/, कुछ भी, ये उठा के इधर चला जाएगा ना, वो 0 ही बनेगा। समझ आ गई बात ना। तो ये इधर आके 0 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, x प्लस 2, ये 0 x प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक और डिफिनीशन भी था, 2 पॉइंट फॉर्म, मगर उसको करने की जरूरत नहीं है। इधर से आप लोग क्या कर दे, इन दोनों से स्लोप मालूम कर दे और या ये पॉइंट लगा दो या ये पॉइंट लगा दो, दोनों से आंसर ठीक आएगा। समझ आ गई बात ना। यानी कैसे, यहां पे ये है एज स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम क्या, m रख दो, क्या आ जाएगा, -4 -1 -4 -1 और 2 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा -5/8। दिस इंप्लाइज स्लोप हमारे पास -5/8 आ गया। अब आपकी मर्जी है, ये वाला पॉइंट लेते हैं, वो वाला पॉइंट लेते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। वजह क्या है, वजह ये है कि लेट से अगर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि ए पॉइंट इधर कहीं पे मौजूद है और बी पॉइंट इधर कहीं पे मौजूद है। समझ आएगी बात ना। तो चाहे ये पॉइंट रखते हैं या ये पॉइंट रखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम आएगा। समझ आएगी, मतलब हमने या तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर दिया या इस पॉइंट पे मालूम कर दिया, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू कौन सा पॉइंट लगाना चाहते हैं वो लिख दो, a इंटू -6,1 विद स्लोप m इज इक्वल टू -5/8 इज, बस वही फार्मूला लगा दो, y -1 इज इक्वल टू -5/8 इंटू x, एक ये माइनस और एक फार्मूले वाला -6, ये 8 उठा के इधर ले आए, 8y -8 और ये -5 उधर मल्टीप्लाई कर दे, -5x -30, ये उठा के इधर ले आओ, 5x प्लस 8y -8 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा,
5x प्लस 8y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाए। 30 नहीं, माइनस है ना, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, बाहर माइनस है, दोनों प्लस माइनस होंगे। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे पास क्या था, ये सॉल्यूशन, ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये वाला डिफिनेशन अभी हमने रफ कर दिया है, तो ये वाला डिफिनेशन लग जाएगा, वेयर ए बी, ए इज x इंटरसेप्ट और b इज y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आप द लाइन b लिखते हैं तो ठीक है, बस इज क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय क्या, -6 प्लस y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते, फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे। एलसीएम क्या है, 30। हाँ, तो 30 से -30 से कर सकते हैं, तो भी -30 से कर दे, ये x -6 प्लस -30 इंटू एक्स, सॉरी ये y है, y बाई 5 और -30 मल्टीप्लाइड बाई 1, माइनस माइनस के साथ 5 6 1 जार और 6, तो ये 5x, ये 5 1 जार और 5 6 जार, तो -6y, ये -30 है, इधर आके प्लस, ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये आखिरी पार्ट भी करवाते हैं, स्लोप कल लास्ट, ये क्या है, स्लोप -1 और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इज इक्वल टू 11। अब यहां देख ले, अगर इस ए की जगह 11 है, क्लियर, इस ए की जगह क्या है, 11 है, इस लाइन के ऊपर क्या y क्या होता है, और ये x क्या है, ये तो 11 है, तो पॉइंट्स हमारे पास होते किस है, x कॉमा, तो ये p x हमारे पास क्या, ये 11 और y क्या, 0, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये पॉइंट ए पॉइंट या जो भी कहेंगे उसके 11 कॉमा, और अगर ये वाला पॉइंट होते तो हमारे पास क्या होते, 0 कॉमा बी, ठीक है ना, और यहां हमारे पास क्या है, यहां पे ए पॉइंट है तो ए कॉमा 0, ये इंटरसेप्ट पॉइंट होते हैं। तो अगर ये हमारे पास इसी तरह मौजूद है तो अच्छा, उस क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते हैं, यह नहीं है कि अगर कहीं आप फार्मूला भूल गए ना, तो आप यूं कर सकते हैं कि इसको यानी y इंटरसेप्ट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0,5, और x इंटरसेप्ट को आप लोग लिख सकते हैं क्या, x इंटरसेप्ट को आप लोग लिख सकते हैं -6,0, तो फिर इन दोनों से स्लोप मालूम कर दो और किसी एक पॉइंट में पुट कर दो। समझ आ गई बात ना, तो वो भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर वो फार्मूला कहीं एग्जाम में भूल गए तो, वरना ये याद रखना जरूरी है। तो दिस इंप्लाइज हेयर पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, ये क्या है, a, 0 का मतलब ये a इज इक्वल टू 11, 0, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, नहीं नहीं a है, ये मैंने कहा a की जगह, स्मॉल a की जगह 11, क्योंकि ये a होता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस क्या,
0 इज इक्वल टू, स्लोप क्या है और x माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -6 प्लस, तो ये x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब फोर्थ डेफिनेशन, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म फार्मूला क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos अल्फा y माइनस y1 बाय sin अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, लाइन का जो एंगल है ये अल्फा है। अब यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो x1 और y1 तो हमारे पास है, ये x1 और y1 यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर। यानी x1 की जगह यहाँ पे हम -4 पुट कर देंगे और y1 की जगह हम, रही हमारे पास cos अल्फा और sin अल्फा की बात है, हम cos अल्फा और sin अल्फा इससे मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरह के एज tan अल्फा, अगर थीटा है तो हम थीटा फॉर्म में, उधर थीटा थीटा लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan किसकी थ्रू प्रॉपर, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है, क्लियर। यानी यूं बन जाता है हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये 3, ये 4, ठीक है ना, ये थीटा, तो ये हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए हम लगा देंगे क्या, हाँ, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर ये 3, बेस बी कैपिटल लिख के 4 और ये पी, और क्या मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज ये मालूम करना है बाय पाइथागोरस, ये स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, ये 25 बन जाएगा। हाँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाँ यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 5 आएगा, तो ये एच हमारे पास 5। अब यहाँ पे डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, cos अल्फा और sin अल्फा, तो नाउ cos अल्फा किसके, sin अल्फा किसकी इक्वल है, sin अल्फा थीटा थीटा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में थीटा मौजूद है। सम पीपल हैव, तो ये p क्या है 3 और h क्या है 5, एंड cos थीटा किस, करली ब्राउन हेयर b/h, तो 4/5, बस सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक लाइन पूछा क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक, ये अल्फाज लिख के, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, क्या बन जाएगा, x माइनस x1 क्या है -4, एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या है cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या है 4 इज इक्वल टू y अपनी जगह पे y1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय sin अल्फा क्या है 3/5, यही आंसर आया।
अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो क्या है, देखो इस अल्फा की जगह 30 लगा दे, इस अल्फा की जगह 30 लगा दे, और x1 की जगह क्या लगा दो 6, और y1 की जगह लगा दो -6, बस बात ही खत्म हो गई। यानी ये लिखेंगे इक्वेशन, ये तो ये लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, क्या आ जाएगा, क्या लिखूंगा, हाँ x माइनस x1 की जगह क्या, ये x1 है 6, और क्या cos 30 डिग्री, बस इज इक्वल टू y अपनी जगह पे एक माइनस ये वाला और एक ये माइनस, तो क्या आ जाएगा +6 और डिवाइडेड बाय sin 30, ये आंसर आया बस।